तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा दोस्त रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, याद रखना ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में इस टर्म को डालता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। जब जब भी तुमको कार्बोनिल कंपाउंड दिखे तो मेरे क्लास के दो कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह कार्बोनिल कंपाउंड के भी दो कंपोनेंट, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अब आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। और रिडक्शन कराने वाला जो एजेंट है वह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पर लिख दिए हम रिडक्शन, ये हो गया मेरा रिडक्शन। और रिडक्शन कराने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब मन में ख्याल आता है कि सर आखिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो एजेंट का मतलब हो गया अदर। एक होते हैं एलआईसी एजेंट, टूल एजेंट नहीं, धोखा देते बहुत तो रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। तो एजेंट का मतलब हो गया अदर, मतलब एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद को ऑक्सीडाइज करता हो, वह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सबसे एकदम इजी वे कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन करना, समझा? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन करना, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। तो हाइड्रोजन अगर जोड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रिएजेंट लेंगे उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1, पहला रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी तुमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करना हो तो हमेशा तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा सबस्ट्रेट के रूप में, चाहे तुमको ईस्टर दिया रहेगा, चाहे तुमको दिया रहेगा एसिड क्लोराइड, चाहे एसिड अमाइड, समझा? मतलब एसिड रहेगा चाहे एसिड का डेरिवेटिव रहेगा, तभी तुम हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना। अदर केस में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको यूज मत करना, समझा? सबसे बेस्ट टेक्निक है इस एजेंट को याद रखना है। ये बहुत बड़ा काम का एजेंट है, आज के बाद रोज ही आएगा, बहुत बड़ा। हाँ, तो हाँ, यही 4 चीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। ले बहुत सारा बच्चा यूज कर देता है, कहीं भी यूज करोगे रिडक्शन तो काट जाएगा। फिर सबसे बेस्ट यही सब है, एसिड में यूज होगा चाहे एसिड डेरिवेटिव में। ठीक, दूसरा जो एजेंट है उस एजेंट का नाम है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड। सबसे फेमस यही दोनों है पूरा ऑर्गेनिक में, सबसे ज्यादा फेमस ये दोनों। और तीसरा है सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसे फेमस। तीसरा है हमारा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। अगर निकेल कैटलिस्ट नहीं होगा तो प्लेडियम कैटलिस्ट होगा, प्लेडियम नहीं होगा तो प्लेटिनम होगा। मैं परीक्षा में हमेशा निकेल यूज करता है, लेकिन एग्जाम में तुमको कभी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कहीं लिख के नहीं देगा। लिख के देगा निकेल हमारा क्या है? कैटलिस्ट। ये लिख के देगा तुमको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्या देगा? कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटेलाइटिक का मतलब कैटलिस्ट, तो कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं? निकेल। और हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसको बोलता है कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो कौन सा रिएजेंट लेना? हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल। सबसे लास्ट आता है हमारा रिएजेंट एक ठो, वो आता है सोडियम ऑब्लिक इथानॉल। इसका काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसा है। अगर तुम ये भुला गया तो इसको ले लेना, और ये भुला गया तो इसको ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि ये ना भुला पाओ, समझा? हाँ, ये कोशिश करना कि ये नहीं भूल पाना, समझा? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी से देता क्वेश्चन, सबसे ज्यादा देगा तो इसी को यूज करेगा, नहीं तो इसको यूज करेगा। ना बहुत सारा केस में अगर नहीं रहता तब इसको करता मजबूरन बस। जनरली यही दोनों पर रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट होता है। हाँ, तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। पहला रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल। वर्ड में क्या बोलते हैं? कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हमारा सोडियम ऑब्लिक इथानॉल। イ थानॉल। 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 イ थानॉ
तो अब हम दोस्त रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो जनरल रिएक्शन लिखने से पहले एक छोटा सा हम ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक है हमारा कि जब कभी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहाँ पर बना दिए एल्डिहाइड, और गलती से तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं जाना है, आज हमको एल्डिहाइड और कीटोने तक जाना है। और अगर गलती से तुम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो हमेशा क्या बनता है? कीटोन। यहाँ पर बन गया कीटोन। और इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ताजे बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। इसको एक और तरीका पढ़ने का जो सिखा दे रहा है, अच्छा देखना। हाईली रिएक्टिव एटॉमिक ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, हाँ पढ़ो तो। हाईली रिएक्टिव एटॉमिक ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो जब कभी तुम एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और जब कभी कीटोन का तुम रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? CH2OH। और 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है CaOH। ठीक, अब देखो एग्जांपल में आ रहे हैं। तो एग्जांपल है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, और रिएजेंट के रूप में यहाँ पर देखो रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के लिए कौन कौन से एजेंट है मेरे पास? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इथेनॉल, हाइड्रोजन निकेल, और एक और कौन है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे ज्यादा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन निकल फेमस है। तो आज हम लोग किसको यूज करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। चारों में से किसी का यूज करोगे ने तो जनरली तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमेशा कहते हैं कि भैया हमको तभी लेना ना जब एसिड हो, चाहे एसिड का डेरिवेटिव हो। हमको कभी भी मत बुला लेना, वरना बुलाओगे तो हम तो काम तुम्हारा कर देंगे लेकिन मजा नहीं आएगा काम करने में, समझा? तो हम लोग किसको लेंगे अभी? सोडियम बोरोहाइड्राइड को। एनसीईआरटी पे इसी पे क्वेश्चन है सेट हुआ। अब देखिए यहाँ पे टारगेट मेरा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को पहले हम लोग घेर लिए। ठीक है, मेरा फोकस कहाँ पे? एल्डिहाइड पे। जिस तरह हम लोग को रास्ता में फोकस सुंदर चीज पे रहता है, तो आज फोकस किस पे? एल्डिहाइड पे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड पर खड़ा हो गए। अब एल्डिहाइड है सो चढ़ गए सोडियम बोरोहाइड्राइड पर, बोलते हैं रिडक्शन कराओ ना प्लीज। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ। तो 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया मेरा CH2OH। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के बदले 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब देखो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या लिख दो? मिथाइल ग्रुप। और 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। ये हो गया मेरा इथाइल अल्कोहल। हाँ, इसी को यूपेक नेम में क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अब देखो 2 कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटाल्डिहाइड, और यूपेक नेम हो गया इथेनॉल। देखो ना एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं, तो नाम हो गया इथेनॉल। तो बोलो जब एक चीज रुको, यहाँ पे सो रिडक्शन करा रहे हो ना, तो यहाँ पे रिडक्शन का साइन लिख देना। ठीक है, चाहे तुम रिडक्शन का साइन यहाँ पे लिख दो। अल्कोहल का अल बोलते हैं। हाँ, अल्कोहल का नहीं, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का ओल। हाँ, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ना अल्कोहल का शुरू में ओ दिख गया, ओ फॉर ओल। देखो ना एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन CHO होता है, कार्बन के एक अंक के बाद वो है, मतलब ये हाइड्रोजन के बाद है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? अल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन देखें आपको,
छोड़ो उतना बैक प्रोडक्ट का टेंशन लेगा, फालतू का लोड लेके दे दी परीक्षा में तो खाली मेन प्रोडक्ट नहीं, परीक्षा तो मेन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जब भी कन्वर्जन रहेगा हमेशा तुमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, मेन ही प्रोडक्ट बनाना है। बैक प्रोडक्ट में फालतू का लोड लोगे। वैसे हाइड्रोजन क्यों ना, एक कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन गिनो, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर गिनो 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास है कितना 4 हाइड्रोजन, और वहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। मतलब दिमाग लाना पड़ेगा। अरे यार अब ऑक्सीजन हम सोच के देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, मतलब पक्का वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, समझा। वहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या है कि यहाँ पर अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन आता तभी ना वाटर निकालते। हाँ ये चीज सोचना पड़ेगा, समझा। हाँ तो बोलो, जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। लैंग्वेज बोलो, वे कार्बोनिल कंपाउंड undergoes reduction in the presence of reducing agent like sodium borohydride, then ethyl alcohol is formed। देखो इसको, तो देखो यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा एल्डिहाइड लिए थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब ओपन चेन वाला एल्डिहाइड लिए थे। अब हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, और सबसे फेमस एरोमेटिक एल्डिहाइड तो एक तो है यार, उसका नाम है बेंजीन। ये हो मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, बेंजीन। देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो क्या बोल दिया, बेंजल। और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो बेंजल प्लस एल्डिहाइड क्या हो गया, बेंजल। दो बार अल लागे, एक अल को उठा के फेंक दो। अच्छा एल्डिहाइड को सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अल। तो डिहाइड है वो। अरे तो एल्डिहाइड बोले कॉमन नेम, समझा। ये इतना फेमस है ना कि इसका कॉमन नेम में भी यूज होता है, यूपेक नेम में। दोनों नाम बेंजीन। यूपेक नेम बताइए। इसका यूपेक नेम है बेंजीन, कॉमन नेम है बेंजीन, समझा। ये फेमस कंपाउंड, समझा। पहले इसको कॉमन नेम में बेंजीन लिखते थे, लेकिन यूपेक वाला क्या किया, इसको गोद दे दिया। इसका नाम हो गया बेंजीन। और बेंजीन का क्या कराना हमको, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा है, पहला बोलो सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा हाइड्रोजन और निकेल, चौथा सोडियम और इथेनॉल। यहाँ पे आज हम लोग सबसे फेमस वाला कौन ले रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सर इसी को कहे ले रहे हैं, तो जब इसको लेगा ना वो सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करेगा, समझा। मतलब एक स्टेप जानना है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक स्टेप रिएक्शन करना है तो हमेशा सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना। हम इस पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन बनाने से ये बहुत बड़ा कामयाब चीज है, ये बहुत मदद करेगा तुमको। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, CH2OH। यहाँ पर लिख दिया CH2OH। ये हो गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल जो बना दिए। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा रिंग लगा देंगे, बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, बेंजाइल। और बेंजाइल में क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब पता है इसका यूपेक नेम क्या होगा सर, इसका यूपेक होगा 1 फिनाइल मिथेनॉल। दिमाग में ख्याल होगा सर ये तो 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, ये तो एक कार्बन का है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन एक ही कार्बन का, तो क्या बन जाएगा, ब्रांच। तो इसका यूपेक नेम होगा 1 फिनाइल मिथेनॉल। गुस्सा बात दिमाग में।
तो बोलो हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम है रिडक्शन करवाना, तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन दिखा दी। तो बोलो जब जब बेंजल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेने पर सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेने पर मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अल्कोहल बनता बेंजाइल अल्कोहल बनता है, है, जो हमारा जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल लिखा है। तो अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है, आप कीटोन लगाना। तो कीटोन कभी भी टर्मिनल कार्बन पर नहीं होता। कौन सा कार्बन पर होता है? बीच वाला कार्बन पर, ना तो आगे ना तो पीछे पर, तो बीच पर कीटो ग्रुप लगा दिए। और ध्यान रखना दोस्त, इसको तो कीटोन तो बोलते हैं, लेकिन हम लोग कभी पढ़ने दौरान इसको कीटोन नहीं बोलते, कीटो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप को बीच वाला कार्बन पर लगा दिए। अब एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन भरेंगे 3, यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए, तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम लोग एसीटोन। ये भी एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, समझा, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम ये क्वेश्चन। तो इसका हमको क्या कराना है? रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं? पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा हाइड्रोजन और निकेल, चौथा सोडियम और इथेनॉल। तो सबसे फेमस हमारा कौन है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर अभी लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखो कीटोन का हमको रिडक्शन कराना, सर हमको कैसे पता चलेगा क्या किसी का रिडक्शन कराना? देखो जब कभी रिएक्टेंट में जो रिएक्शन होता है ना, हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे होता है। कहाँ पे होता है? फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन को हम पहले घेर दिए और कीटोन के पास चल गए। तो कीटोन के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गए। लेकिन ध्यान रहे कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या, ये नेसेंट हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कौन सा हाइड्रोजन जोड़ रहे हो? नेसेंट हाइड्रोजन। तो कीटोन के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? CHOH। तो सबसे पहले हम लोग CHOH बना दिए, ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। इसको घेर दिए, राइट साइड में खाली बॉन्ड दिखा दिए और एक तो लेफ्ट साइड में, देखो ना, राइट में खाली, एक लेफ्ट साइड में खाली। तो राइट साइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। और लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर भी हम लिख दिए मिथाइल ग्रुप। देखो ना, ये तो फेमस लॉलीपॉप, 3 कार्बन है और बीच वाला कार्बन पे अल्कोहल है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद आया कुछ? ये कौन सा अल्कोहल है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे लिख दिया हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। छोड़ उसको भी, छोड़ो, ये इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, और 2 नंबर पर क्या है? ऑल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन टू ऑल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है। क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्ट एसीटोन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पूछता है कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन टू ऑल। फिर नेक्स्ट पूछता है कन्वर्ट प्रोपानोन टू प्रोपन टू ऑल। समझा? देखो किसने क्वेश्चन घुमा रहा है हम लोग। देखो तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एरोमेटिक कीटोन। क्या है? एरोमेटिक कीटोन। तो कीटोन का क्या से क्या बोलते हैं? कीटो ग्रुप। तो डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। यहाँ पर कीटोन बना दिए। अब कीटोन के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा दिए, बेंजीन का रिंग लगा दिए। तो देखो जब कभी कीटोन के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगाओ और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगाओ,
तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसीटोफिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोल। यहाँ पर लिख दिए एसीटोफिनोल। देखो यहाँ का सर इसका नाम है एसीटोफिनोल, क्या है रखना पड़ेगा क्या? नहीं रखना पड़ेगा। देखो यहाँ दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिड। लड्डू था तो लड्डू डाल दिए, बन गया एसीटो। अब मिथाइल को झाप दो, ठीक है, झाप दिए। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाले तो फिनाइल बन गया है, तो फिनाइल प्लस ओन फिनोल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोल। तो एसीटोफिनोल का क्या कराना है? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ पे लिख दिया हम रिडक्शन। और रिडक्शन कराने वाला एजेंट का नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। पहला रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम हाइड्राइड, तीसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चौथा सोडियम इथेनॉल। तो सबसे फेमस कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काहे नहीं लेते? देखो हम उसको इसलिए नहीं लेते, उसके पीछे वजह दो है। सबसे पहला वजह आता है वो तो एसिड डेरिवेटिव पर रिडक्शन करता है। दूसरा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है बहुत ही महंगा रिएजेंट, समझा, बहुत ज्यादा महंगा है। अब सोचो कि हमको प्रोडक्ट तानिसुन बनाना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा ना। अब मार्केट में बेच रहे को खरीदे नहीं रहा है, पता चले एक साल मेरा बिजनेस कंगाल बन गया, समझा। तो इसीलिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जल्दी यूज नहीं करेंगे। तो मेरा फोकस कहाँ पे? कीटोन पे। सबसे पहले कीटोन को घेर दिए और कीटोन के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया हमारा CHOH। तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, यहाँ पर दिखा दिए 2 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर राइट साइड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में बेंजीन का रिंग। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा दिए बेंजीन का रिंग। अब देखिए आप, अब इसका भी उपयोग नहीं लिखना पड़ेगा। तो फांसला ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन 2 कार्बन। तो एक नंबर पर क्या है? फिनाइल। तो इसका उपयोग नेम हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल। सुना है किसकी इथेनॉल? अरे 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अल्कोहल के लिए ऑल। 1 ऑल भी लिख सकता है, नंबर अल्फाबेट। तो जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। तो बोलो जब एसीटोफिनोल का रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेने पर मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 फिनाइल इथेनॉल बनता है। होने वाला रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। देखो देखो